इस वक्त में जब आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट के दौर में बेतरतीब तरीकों में अपना समय गंवा रही है, वैसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि नई युवा पीढ़ी के हाथ में कलम दी जाए, उन्हें कलम पकड़ने के लिए प्रेरित किया जाए और कुछ ऐसे इवेंट कराए जाए जो उन्हें मजबूर करे, उन्हें आकर्षित करे कुछ क्रिएटिव करने के लिए। बड़े शहरों में ओपन माइक का कल्चर बड़ा ही चर्चित है, जो अब बिहार में भी काफी पॉपुलर हो चुका है। कोरोना के बाद से खासकर ये देखा गया है कि जो ओपन माइक कल्चर है बिहार में फल फूल रहा है और उसको लेकर कई लोग जो खुद सक्षम हैं, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो इस फील्ड में आ रहे हैं ताकि युवाओं को एक बेहतर क्रिएटिविटी की तरफ ढकेला जा सके। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त तमाशा इंडिया टीम के फाउंडर और जिन्होंने आज इवेंट कराया है, हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या चीज़ है जो उन्हें मोटिवेट करती है ऐसा करने के लिए। सबसे बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। कहाँ से ये आइडिया आया, क्यों आया? देखिए, बीइंग एन आर्टिस्ट एक दिमाग में ये चीज़ होता है कि आप जब भी कुछ क्रिएटिविटी अगर आपके दिमाग में पहले से चल रहा हो तो आप ये सोचते हैं कि आप क्रिएटिविटी के डिफरेंट डिफरेंट आयाम को ना आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे मेरी खुद की जिन में ये मैं मानता हूँ कि ये डिज़ाइनिंग है और क्रिएटिविटी है, तो उसको डिफरेंट तरीके से हम निकालें। उसमें से ओपन माइक एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आप अपनी रचनाओं के द्वारा आप अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लेकर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि अगर आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो दिखाएंगे कहाँ, लोगों को बताएंगे कहाँ। तो उसके लिए हम लोगों ने तमाशा नाम का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसमें आप चाहे एमेच्योर हो, आप नए हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने कहीं पर अपनी रचना को पेश किया है या नहीं पेश किया है, ये सभी को वेलकम करता है। ये तमाशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नए और पुराने सभी तरह के लोगों को हम बुलाते हैं और उनको अपनी पीस ऑफ आर्ट को प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। काफी लोग आए थे आज परफॉर्म करने। बिहार जैसे राज्य में जहां कलेक्टर और डॉक्टर इंजीनियर के अलावा किसी और चीज की वैकेंसी नहीं है पेरेंट्स की नज़र में, उस राज्य में बच्चे कलम उठाकर कुछ लिखेंगे और उनको हम मंच देंगे, बिहार में खासकर ये सोच पाना आपको लगा नहीं कि कुछ ज्यादा ही दीवानापन तो नहीं है ये? नहीं, ये कह सकते हैं आप दीवानापन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कटु सच्चाई भी ये है कि लोग आईएएस आईपीएस को तो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे राइटर यहाँ से रह चुके हैं। जैसे रामधारी सिंह भी एक हैं जो बिहार से रहे हैं। वैसे बहुत सारे छुपे राइटर हैं जो शायद बंद कमरे में रहकर लिखते हैं और जिनके लिए हम एक ओपन माइक के प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में आए। सो नॉट इवन आईएएस आईपीएस, आप अगर अपनी लेखनी से कुछ अपना नाम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिहार ऑलरेडी पहले से था और तैयार है और आगे भी तैयार रहेगा। तो तमाशा की कोशिश है कि हम उन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करें और इकट्ठा करके हम उनको एक प्लेटफॉर्म दें, जिससे कि लोगों को पता चले कि बिहार इसमें भी बहुत आगे है। टैलेंट फिल्ट्रेशन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, और टैलेंट के मामले में तो बिहार बहुत आगे है। और खासकर इसीलिए वही तो कोशिश है कि ओपन माइक में हम ये चाह रहे हैं कि लोग यहाँ के लोगों का लिखा हुआ ना लोग सुने, और वो सिर्फ बिहार में न रहे बल्कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए। तो इसीलिए हम इनके पीस ऑफ आर्ट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिश भी करते हैं, सो दैट कि लोग इनको देखें, इनको अप्रोच करें और इनका एक नाम हो, ग्लोबली नाम हो और फिर मोटिवेट हो। थोड़ा पर्सनल रहेगा आपसे, आप खुद क्या करते हैं जरा अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरी पढ़ाई कुछ और थी, मैं कर कुछ और रहा हूँ और मैं किसी और चीज की मतलब आप बेहतर रहे हैं ये तो वो हाँ बेहतर कर रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। सो बेसिकली मेरी पढ़ाई फैशन डिजाइनिंग की हुई है। तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि मैं बहुत क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल अभी अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहा हूँ पटना में, और उसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को चलाते चलाते मेरे दिमाग में एक आया कि क्यों नहीं, जहाँ हम कंटेंट राइटर को ढूंढते हैं, यहाँ बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं जो सामने निकल के नहीं आते हैं। तो जब हम उनको ढूंढने लगे तो उसमें मुझे बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे स्टोरी टेलर, बहुत अच्छा, कई बार क्या होता है कि यहाँ लोगों की जिंदगी में बहुत सारी कहानियां होती है जिनको वो कहना चाहते हैं, बट कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, वो सिर्फ अपने मोबाइल फोन में टाइप करके लिख करके रख देने से नहीं होता है। फेसबुक पे चिपका के छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बहुत हद से नहीं, बहुत लोग अपनी कहानियों को फेसबुक पे भी नहीं शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि उससे वो बहुत उनके रिलेटिव जुड़े रहते हैं, कजन जुड़े रहते हैं, उनकी 10 तरह की चीजें निकल के आती है। कम से कम आप तमाशा के थ्रू अपनी चीजों, अंदर की चीजों को बाहर निकालते हैं और ये कहते थे कि ये तो मेरी शायरी थी, लेकिन दरअसल वो अपनी जिंदगी में गुजरी हुई एक दास्ता होता है। वो सारे शेर जॉन आलिया से लेकर सब यही करके गए हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आप शायरी के नाम पे अपने दिल की सारी भड़ास निकाल सकते हैं। एक शेर याद आ गया मुझे कि यूं तो हमें किसी से मोहब्बत नहीं हुई, पर यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। चलिए, एक से एक अगला सवाल रहेगा, शायद आखिरी हो, कि अभी एक आप डिजाइनर हैं, पटना में काफी बच्चे आ रहे हैं, जब बात आती है ना कि सर वेन्यू की, जैसे आप चर्चा कर रहे थे, या फिर फंडिंग की बात आती है,
अभी तो जेब से जा रहा है सब कुछ। तो इसका फ्यूचर अब कहाँ देखते हैं? एक बिजनेस के नजरिए से इसको देख रहे हैं या फिर जस्ट सोशल वर्क? सी देखिए, अगर ये कड़वी सच्चाई है, हर चीज़ सोशल वर्क नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सोशल वर्क कर रहा हूँ तो ठीक है, आपके सामने मैं कह के चला जाऊँगा, लेकिन असलियत कुछ और होती है। इसका कोई बिजनेस आयाम इतना बड़ा नहीं है, बट ये ज़रूर है कि हाँ, हम ये चाहते हैं कि बिहार से भी एक ऐसा ब्रांड उभर के निकले जो लिटरली जो लिखने वाले हैं, कम्युनिटी होती है, पोइट्स होते हैं, स्टोरी टेलर होते हैं, उनके उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड जा करके परफॉर्म करें। मीन्स आप तमाशा को आज पटना में परफॉर्म करते देख रहे हैं, कल को बिहार में देखेंगे, उसके बाद आप इंडिया में देखेंगे, उसके बाद आप वर्ल्ड में देखेंगे। विजन बहुत क्लियर है कि हम बिहार से निकल करके इकलौती ऐसी पोइट कम्युनिटी हो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में लेकर के हम जिसको राइटर्स कम्युनिटी कह सकते हैं। राइटर कम्युनिटी कर सकते हैं। तो आगे तमाशा की तरफ से सिर्फ पोएट्री ही देखने को मिलेगी या फिर हो सकता है कि कोई वेब सीरीज निकले, कोई स्टोरी निकले, कोई ऐसा कुछ शूट वगैरह हो, वो भी हाँ, आपने एक ऐसे पहलू को छुआ है जो शायद अभी तक वो हिडन है, बट मैं आपके थ्रू ये अल्टीमेट गोल वही होता है। बता देता हूँ कि नहीं, अल्टीमेट गोल कुछ और था। मीन्स जो मैंने बताया तमाशा का तो वो तो है, बट जैसे ही मैं जब ये तमाशा करने लगा ना, तो मुझे एक बात और समझ में आई कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनकी स्टोरी बड़ी अच्छी है और जिनको लोगों को दिखाना भी बनता है। सो यस, आई एम गोइंग टू इंटर इनटू ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्सो। उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है, और उसी में इसी तमाशा को करते करते मुझे बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे मिले जिनको क्यूरेट करने की जरूरत है, जिनको प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, और पूरे बिहार से ही होंगे वो ये नहीं कि हम यहाँ बना रहे हैं तो हम दिल्ली वालों को उठाकर लाएंगे और बनाएंगे, नहीं, जो यहाँ से निकले हैं उन्हीं को उठाएंगे, उन्हीं को बनाएंगे। क्योंकि पंकज त्रिपाठी जब बन सकते हैं तो यहाँ तो हजारों पंकज त्रिपाठी बिहार से गैंग्स ऑफ वासेपुर बन सकता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, बट गैंग्स ऑफ वासेपुर की टीम चूंकि बाहर की थी, तो इसलिए हम उसको पूरी तरीके से बिहार का नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ का राइटर भी यही हो, डायरेक्टर भी यही का हो, स्टोरी टेलर भी यही का हो, और पूरी टीम यही की हो। मतलब एक जो ऑलरेडी जो बना बना एक ट्रेंड है कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, यही सब बनेंगे, बैंक पीओ बनेंगे, एसएससी निकालेंगे, ये सब चलता रहता है बिहार में। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं, और मुझे सबसे अच्छा लगा, इसलिए मैं आज मजबूरन मतलब खुद को मजबूर कर गया इंटरव्यू लेने के लिए, कि एक अच्छी चीज़ है ये। मैंने बाहर के शहरों में देखा था कि युवाओं को कलम उठाने के लिए प्रेरित कर देना कि भाई तुम कुछ लिखो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे वो स्टोरी हो, कुछ भी हो, लिखो। बहुत जरूरी होता है ये लिखना। चलते चलते सर, आप दर्शकों से क्या कर देंगे? पटना में आपको कैसा टैलेंट दिख रहा है? इन द सेंस कि युवा तो आके वही प्यार मोहब्बत वाली शायरी अमूमन यही चलता है, वायरल भी यही होते हैं, लोग सर्च वायरल होते हैं, लेकिन एक सेंसिटिव पोएट्री सुनने को मिलती है आपको यंगस्टर से। देखिए, हमने जहाँ जितने भी इवेंट्स अभी तक किए हैं उसमें कुछ कुछ तो ऐसे पॉइंट्स सुनने को मिले, कुछ कुछ ऐसी रचना सुनने को मिली जिसका एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने बोला ना कि एक मंच है जिसके थ्रू आप डेडिकेट भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ को डेडिकेट करते हैं, अपने पापा को डेडिकेट करते हैं। शायद वो कुछ बातें उनसे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते हैं, या किन्हीं के फादर या मदर है नहीं इस दुनिया में, बट वो फिर भी अपने दिल की कसक को निकालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। तो ऐसी ऐसी रचनाएं सुनने को मिली कि जो लिटरली रोंगटे खड़े कर दिया हम लोगों के। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, इश्क बिकता है, और टूटा हुआ इश्क तो और ज़्यादा बिकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के रोमो रोम में बसा होता है ना। चाहे आप वो भक्ति भाव देख लीजिए, चाहे वो मातृभाव देख लीजिए, या वो पितृभाव देख लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सुनने को मिलती हैं। और आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देखेंगे ना, आपको लिटरली बता रहा हूँ मैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप सुनेंगे तो वो सब सारे रचनाएं भी आते हैं यहाँ। जब वो लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें समझ में आएगा कि आशिकी के आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लिखना चाहिए। मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आप कलम उठाते हैं तो वो लिखिए जो ज़रूरत है। फिलहाल मेरे साथ, सर अपना नाम नहीं पूछा मैंने, सॉरी। मेरा नाम अभिजीत सिंह है। थैंक यू अभिजीत जी। हमारे साथ अभिजीत सिंह जी थे, फाउंडर हैं आप तमाशा इंडिया टीम के। तो सुन रहे थे आप, पटना का ओपन माइक है ये। अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम पेज तमाशा इंडिया पे आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको इवेंट की जानकारी मिल जाएगी। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। इस कल्चर के बारे में, इस आर्ट एंड कल्चर, इस क्रिएटिविटी के बारे में आपको कुछ कहना है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कुछ कहना है, और आप क्या सोचते हैं कि ऐसी चीज़ों को बिहार में बढ़ावा मिलना चाहिए, तो हमें अपने राय, हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर फेसबुक पे देखना है तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।